तो ये कहानी शुरू होती है और हम जेजू नाम के एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर कुछ एंट मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। यहाँ पर हम कुछ फाइटर लोगों को भी देखते हैं जो इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे थे और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। ये सभी हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार ही रहे थे, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स की संख्या और बढ़ जाती है और ये एंट मॉन्स्टर्स इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर कुछ ऊंची रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। इन हंटर्स के साथ हीलर्स भी होते हैं जो कि अपने साथियों को हील करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स की लीडर आ जाती है और इन सभी लोगों पर हमला करने लगती है। मगर ये ऊंची रैंक के हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये लोग बड़ी ही आसानी से इन मॉन्स्टर्स की लीडर को हरा देते हैं। लेकिन अब तभी उसी लीडर जैसे और एंट मॉन्स्टर्स यहाँ पर आने लगते हैं। ये देखकर अब ये हंटर्स अपनी पूरी ताकत से इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। यहीं पर हम इन मॉन्स्टर्स के कमांडर चोई को भी देखते हैं। चोई अपने एक ही वार में काफी सारे मॉन्स्टर्स को जला देता है और अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले अचानक से धरती पर कुछ ऐसे पोर्टल्स खुलने लगे जिनके अंदर से काफी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और उन मॉन्स्टर्स पर किसी भी आम हथियार का कोई असर नहीं होता था और आम लोग उन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ पाते थे। और इसी वजह से जब कुछ लोगों ने अपने आप को ट्रेन करके इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लायक बना लिया तो उन लोगों को हंटर्स कहा जाने लगा और उनके अंदर पावर्स भी जागने लगी। हालांकि एक बार एक इंसान की पावर्स जागने के बाद उसे बढ़ाया या फिर घटाया नहीं जा सकता और इसी वजह से हंटर्स की पावर के हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दी गई है, जिसमें सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के हंटर्स होते हैं और इसके बाद ए, बी, सी और डी और सबसे कमजोर ई रैंक के हंटर्स होते हैं। फिर इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है जहाँ पर हम किम नाम के एक हंटर को देखते हैं जो कि किसी तरह की रेड पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास उसका दोस्त भी इस रेड पर जाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हम जिनवू नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि ई रैंक का हंटर होता है और उसे सभी लोग वीकेस्ट हंटर कहते हैं। जिनवू यहाँ पर इन लोगों के साथ रेड पर जाने के लिए आया होता है। यहाँ जिनवू को देखकर किम अपने दोस्त को बताता है कि जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और ये अपने ई रैंक के हिसाब से भी लड़ाई नहीं कर पाता और मामूली मॉन्स्टर से भी हार जाता है। यहाँ जिनवू इन लोगों को अपने बारे में ऐसी बातें करते हुए सुन लेता है जो सुनकर जिनवू को काफी बुरा लगता है। अब तभी जूही नाम की एक लड़की जो कि एक हीलर होती है वो जिनवू की चोटों को देखती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू की दोस्त होती है और वो जिनवू से अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद जिनवू और जूही दोनों अपने रेड के लीडर सॉन्ग के साथ एक पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और ये पोर्टल वही होता है जिसके पीछे मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये सभी लोग मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ही इस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ जिनवू अपने पास मौजूद एक चाकू को निकालता है और फिर इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक हंटर एसोसिएशन कंपनी के चेयरमैन गो को देखते हैं। वो बताते हैं कि हम हंटर्स जिन भी मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनसे हमें एसेंस स्टोन्स और माना क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा कीमती होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंजन में जिनवू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक स्टोन मिल जाता है। लेकिन अब तभी दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। मगर तभी जिनवू का साथी उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहाँ जूही अपनी पावर से जिनवू को हील करने लगती है। वहीं दूसरे हंटर्स काफी बहादुरी से डंजन में मौजूद दूसरे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन को बताते हैं कि कुछ स्टोन्स ऐसा भी होते हैं जो कि सिर्फ ऊंची रैंक के मॉन्स्टर्स को मारने से ही मिलते हैं और उन स्टोन्स को माना क्रिस्टल कहा जाता है। उन स्टोन्स की मदद से मॉन्स्टर से लड़ने वाले वेपन्स और काफी सारी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। यहाँ चेयरमैन को बताते हैं कि गवर्नमेंट इन स्टोन्स को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट इन स्टोन्स की मदद से एनर्जी क्रिएट करना चाहती है और गवर्नमेंट बिजली बनाना चाहती है। यहाँ चेयरमैन गो की इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि हंटर्स इसी वजह से मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें मारने से हंटर्स को स्टोन मिलते हैं और हंटर्स को स्टोन के बदले में पैसे मिलते हैं। इस तरफ डंजन में ये सभी लोग मिलकर इस डंजन के बॉस को मार देते हैं। यहाँ जूही भी अब जिनवू को ठीक कर देती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। जूही जिनवू से कहती है कि तुम्हें ये हंटर वाला काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काम करते हुए तुम्हें हमेशा ही चोट लग जाती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सारी बातें सुनकर जिनवू को काफी दुख होता है। अब यहाँ पर ये सभी लोग मॉन्स्टर्स को मारकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें यहाँ पर एक और सुरंग दिखाई देती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक डबल डंजन है और ये देखकर इन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस सुरंग के अंदर इन्हें माना क्रिस्टल मिल सकते हैं और ये सोचकर अब कुछ हंटर इस सुरंग के अंदर चलने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लीडर सॉन्ग इन सब से ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसे हालातों में हमें हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। मगर अब कुछ हंटर्स अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। इसके बाद सॉन्ग सभी हंटर्स के बीच में वोट करवाते हैं ताकि वो जान सकें कि कौन कौन अंदर जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी मर्जी बताते हैं जिसमें आधे लोग अंदर जाना चाहते थे और आधे लोग अंदर जाने से मना करते हैं और अब आखिर में सिर्फ जिनवू का वोट ही बचता है।
यहाँ जिनवू जानता था कि ये डंजन डी रैंक की डंजन है और इसके अंदर जाने पर वो मर भी सकता है, लेकिन जिनवू अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के बारे में सोचता है और अंदर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो और पैसे कमा सके। इसके बाद हम जिन्हो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आज डी रैंक का हंटर बनता है। यहाँ जिन्हो एक कंपनी में आता है जहाँ काफी सारे लोग दूसरे हंटर्स को अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहे थे और इन सभी लोगों को चोई ही ऑर्डर दे रहा था। यहाँ पर चोई अपने सारे वर्कर्स से बोलता है कि तुम लोग किसी भी तरह के हंटर को टीम में शामिल कर लो और किसी भी हंटर का कंपैरिजन चाहे इनसे मत करना क्योंकि वो तो बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक लेडी का पर्स छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर चाहे आती है और उन चोरों को बड़ी आसानी से गिरा देती है और उस लेडी का बैग उनसे छीन लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि चाहे एस रैंक की हंटर होती है और वो काफी फेमस और पावरफुल हंटर होती है। इस तरफ जिनवू और उसकी टीम के बाकी सभी लोग अब उस सुरंग में काफी दूर तक आ जाते हैं। यहाँ सोंग सभी को बताते हैं कि हमें इस डंजन के बॉस को मारे हुए 40 मिनट बीत चुके हैं और अब बस हमारे पास 20 मिनट का टाइम ही बचा है क्योंकि बॉस के मरने के 1 घंटे बाद वो पोर्टल बंद हो जाएगा जिससे हम लोग अंदर आए थे। यहाँ पर जुनही भी जिनवू पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। यहीं अब इन सभी लोगों को एक बड़ा सा डोर दिखाई देता है। यहाँ ये सभी हंटर्स लालच में आकर उस डोर को खोल देते हैं और एक बड़े से तहखाने में आ जाते हैं जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं जो देखकर इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये स्टेचूज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब तभी इन लोगों को यहाँ पर प्राचीन भाषा में कुछ रूल्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ सोंग उन रूल्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कि यहाँ का पहला नियम यह है कि देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम यह है कि देवता की तारीफ करो और तीसरा नियम यह है कि देवता के लिए अपनी भक्ति को साबित करो। यहाँ इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ये रूल्स आखिर किस देवता के लिए बनाए गए हैं। अब तभी जुनही को ऐसा लगता है कि उसके पीछे रखी मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। जुनही ये बात जिनवू को बताती है। यहाँ ये सभी लोग ये देख ही रहे थे कि तभी इस तहखाने का डोर भी खुद ही बंद हो जाता है, जो देखकर अब एक हंटर उस डोर को खोलने लगता है। लेकिन तभी डोर के पास खड़ी मूर्ति अचानक से जिंदा होती है और उस हंटर पर हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ जिनवू सोचता है कि वो हंटर जो कि अभी मरा वो डी रैंक का हंटर था और जिनवू तो ई रैंक का हंटर है, उसका जिंदा बच पाना तो यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है। यही जिनवू अब उस गॉड की मूर्ति को भी देखता है जिसकी आंखें मूव करती हैं, जो देखकर जिनवू समझ जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर आकर फंस चुके हैं। फिर जिनवू कहता है कि जब से मैं हंटर बना हूँ तो मैं हमेशा ही अपने मिशन के दौरान खतरों में फंस जाता हूँ और अब तक मैं कई बार खतरों में फंस चुका हूँ और अब मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। जिनवू बताता है कि उसके पास पैसों की भी बहुत कमी है और इसी वजह से उसके पास अच्छे हथियार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी रैंक की डंजन में जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। यहीं प्रेजेंट टाइम में वो गॉड की मूर्ति इन सभी लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही जिनवू सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कहता है और जिनवू की वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। मगर अब ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एपिसोड 2 में।